बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं ओबेसिटी के बारे में बताऊँगा कि ओबेसिटी की वजह से कौन कौन सी जिनसी अमराज हो सकती हैं, कौन कौन सी जिनसी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। वैसे हम हर एक बीमारी को ओबेसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो ओबीज़ होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनमें शुगर के चांसेस ज़्यादा होती हैं। और जिन लोगों में शुगर आ जाए तो ज़ाहिर बात है, आप सबको पता है कि शुगर को हम बीमारियों की माँ कहते हैं और उसके साथ फिर बहुत सारी बीमारी आ सकती हैं। वैसे मोटापे के साथ दिल की बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, बदहज़मी, ये सारी चीज़ें मोटापे के साथ आ सकती हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे वो बीमारियाँ यानी जो जिनसी कमज़ोरियाँ हैं, जिन लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो उनका मोटापे के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम उस पर बहस करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। मोटापे की वजह से मर्दों को जिनसी कमज़ोरी भी हो सकती है, यानी उनकी लिबिडो यानी उनका शौक़ वो भी कम होता है और उनकी सेक्सुअल ड्राइव भी कम होती है। और दूसरी बात ये कि उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसका वजह मेन यही है कि इनकी जो फैट्स है या इनकी जो चर्बी चढ़ी हुई है उनके बदन पे, ख़ासकर उनके पेट के ऊपर, उसमें एक ख़ास किस्म की एंजाइम होती है जिसको हम एरोमेटेज कहते हैं। और इसी एरोमेटेज एंजाइम का ये काम होता है कि ये फीमेल सेक्सुअल जो हार्मोन्स है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, यानी वो मर्दों में भी कोलेस्ट्रॉल से वही हार्मोन्स बनाते हैं और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से मर्दों में फिर जिनसी कमज़ोरी आ जाती हैं और उनके बच्चों की कमज़ोरी भी उनमें आ जाती है, यानी उनके फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसी तरह ख़वातीन में भी जिनमें फ़ैट ज़्यादा होती है, फ़ैट्स ज़्यादा होती है, उनमें भी वही फ़ीमेल का जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, उसकी मकदार अपनी हद से ज़्यादा होती है। उसकी वजह से उनकी बीमारी यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो माहाना बीमारी है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। वो कभी कम वक्त में आता है, कभी ज़्यादा वक्त में आता है और कभी बहुत देर तक रह जाते हैं। इसके अलावा उनमें बच्चे पैदा होने के चांसेस भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा उनकी सेक्सुअल ड्राइव यानी शौक़ जिसको हम कहते हैं, वो भी उनकी कम होती हैं। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप बचपन से बच्चों की आदत ऐसे बना लें कि वो ऐसे खाने खा लें जिनकी वजह से उनके मोटापा ना हो, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि वो एक दिन में कंट्रोल नहीं होती है। उसके लिए आपने तर्ज ज़िंदगी तब्दील करनी होती है और उसने आप एक ख़ास लाइन पे जाना होता है। बच्चों को आउटडोर खेलने पर उसको ज़्यादा तरजीह दे दें, क्योंकि बाहर अगर वो ग्राउंड में खेलते हैं, मैदानों में खेलते हैं, तभी जाके उनका वज़न मेंटेन रहते हैं। अगर वो घर के अंदर सारा दिन मोबाइल के साथ चिपके रहे तो वो ज़ाहिर बात है खाने भी इस किस्म के खाएंगे तो उनकी वज़न ही बढ़ेगी और इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वो लोग जो ऑलरेडी मोटे हैं उनको किसी अच्छी डाइटिशियन से डाइट प्लान बनाना चाहिए। आजकल कीटो डाइट है, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं ख़ुद भी करता हूँ, बड़ा इफ़ेक्टिव चीज़ है और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसके लिंक्स मैं नीचे आपके लिए शेयर करूँगा, वो भी आप देख लें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स कुछ है जिसमें ऑर्लिस्टेट कॉमनली यूज़ होता है, उस ड्रग्स के साथ वज़न कम हो सकता है। और लेकिन मेरा ये मशवरा है, ख़ासकर वो लोग जो जवान हैं, वो लोग जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो लोग जो थोड़ा बहुत उसके साथ डाइटिंग कर सकते हैं, वो शुगर मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया, उसको बड़ी हद तक कम कर लें, खाने के मकदार को कम कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी एक आदत बना लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 12 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 14 घंटे के लिए भी कर सकते हैं और 16 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। 16 घंटे वाली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ड्रग्स की तरफ मैं बहुत कम मशवरा दूंगा कि आप ड्रग्स की तरफ जाएं, ख़ासकर फिर क्योंकि ड्रग्स की वजह से और भी बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू हो और उनका वज़न ज़्यादा हो, तो मेरे ख़्याल में उनको अपनी इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा ना होने पे इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहिए जितना कि उनको अपने वज़न पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जितना जैसे जैसा उनका वज़न नीचे आएगा वैसा ही उसके जो फर्टिलिटी के चांसेस है वो बढ़ जाती है, सेक्सुअल ड्राइव के चांस वो बढ़ जाती हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की चांस वो बढ़ जाती है। और इस तरह जो जिनसी बीमारियां हैं ख़ासकर ख़वातीन में, जिनमें बच्चे पैदा ना होना, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी ओवरी में सिस्ट होना, जिनकी बीमारी का जो साइकिल है वो तरतीब से ना आना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से आ सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई होगी। इंशाल्लाह ओबेसिटी के साथ रिलेटेड जो और बीमारियां हैं उस पर मैं किसी और वक्त इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।